हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा गुप्ता, वंशिका ब्यूटी पार्लर के नाम से मेरा पार्लर है। मैं बड़ौद की रहने वाली हूँ और कल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जावेद हबीब सर का, और उन्होंने ऑन दी स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इनवाइट किया और उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया। मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूँगी, पर कभी जावेद हबीब से बाल नहीं कटवाऊँगी। हेलो दोस्तों, मैंने जावेद हबीब की एक वीडियो अपलोड की है जिसमें सभी ये लिख रहे हैं कि हिंदू महिला के ऊपर थूका। ये बात एक हिंदू या मुसलमान महिला की नहीं है, सभी औरतों के सम्मान की है। प्लीज़ एक औरत के सम्मान की लड़ाई के लिए से लड़े, ना कि हिंदू मुसलमान के लिए। थैंक यू। मुजफ्फरनगर में 3 जनवरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो ने इस तरह का तूल पकड़ लिया है कि विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, ये वीडियो है जावेद हबीब का, और जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो मुजफ्फरनगर एक कार्यक्रम करने पहुंचे थे, मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर पहुंचे थे। लेकिन उनकी एक वीडियो 30 सेकंड की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस वीडियो में एक महिला के सर पर वो थूक रहे हैं। क्या पूरा मामला है? घटनाक्रम के दौरान एक चश्मदीद महिला जो उस समय वहाँ पर मौजूद थी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम पद्मा शर्मा, लक्ष्मी नगर की रहने वाली हूँ। और 3 जनवरी को सेमिनार था ये किंग्स विला में, और किंग्स विला में वहाँ पे जावेद हबीब आए हुए थे। वंडर सॉफ्ट का प्रोग्राम था, उसके प्रोडक्टों के बारे में वो बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोसीजर स्मूथनिंग का 5 मिनट में वंडर सॉफ्ट से मैं कर दूंगा। पूजा गुप्ता ने खड़े होकर उनसे पूछा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है सर, 5 मिनट में नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कैसे नहीं हो पाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो वे उनसे चिढ़ सी गए। फिर उसके बाद टोंटिंग करते रहे, उन्हें बोलते रहे कुछ भी उल्टा सीधा। फिर उन्हें कटिंग करना था। कटिंग के लिए मॉडल भी उन्होंने स्पेशली उन्हें ही बुलाया स्टेज पे, क्योंकि उनका तो मेन मकसद उनकी इंसल्ट करना था। तो उन्हें बुला के वहाँ पे कि इनके बाल कितने गंदे हैं, शैम्पू नहीं हो रखा है, तो इनके बालों में थूक दो। तो उन्होंने थूक दिया। इसके बाद उन्होंने पूजा गुप्ता ने रोना शुरू कर दिया, और मैं वहाँ से स्टेज से कटिंग शीट उतार कर कि मुझे कटिंग नहीं करानी, वे नीचे आ गई वहाँ से। क्योंकि वे तो मेन उन्हें इंसल्ट करनी थी, वही स्टेज पर बुलाकर उन्होंने उनकी खूब इंसल्ट की है, खूब अच्छे से करी। और उनकी क्या, सभी लेडीज़ों की है उन्होंने। ये कितना फेमस आदमी इस तरह की हरकत करता है? जो लोग वहाँ पर उस समय मौजूद थे, जो कार्यक्रम करा रहे थे, उन लोगों ने कोई एक्शन? उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और ये देखो कि जो है ना, ये थोड़ा नहीं कि वो सेलिब्रिटी है, गेस्ट हैं, तो ये हर किसी की इंसल्ट करेंगे वहाँ पे इस तरह स्टेज पर बुलाकर। इतनी मतलब कि उनकी की हर बात में। और फिर उन्हें फूल दे के नुकल ले, ये फूल ले ले, और जो जातू भी क्या याद करेगी, ऐसे भी बोला उन्होंने। अपने गुलदस्ते में से फूल निकाल के भी दिया उन्हें, ऐसे ऐसे बोला। बहुत इंसल्ट की उनकी। एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह की चीज़ें हो जाना, किस हद तक आप सही मानते हैं? जहाँ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, और इस तरह की घटना जो तूल पकड़ती जा रही है आज। और यहीं पे आके हमारे ही सेमिनार में आके और हमारी इंसल्ट की, लेडीज़ों की इंसल्ट की। अच्छी बात हो, जिस जैसा उन्होंने इनके साथ किया है वैसे ही उनके साथ होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। उन्हें तभी पता चलेगा कि इंसल्ट क्या होती है। उन अकेले अकेले समझ के उनकी इतनी इंसल्ट की कि वे सेलिब्रिटी है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुजफ्फरनगर में किस जगह पे ये प्रोग्राम किया गया? ये जडोदे के पास मूलचंद रिसोर्ट के बराबर में है किंग्स विला, तो वहाँ पे था ये प्रोग्राम। तो लगभग कितनी महिलाएं वहाँ पे उस समय मौजूद रही होगी जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ? ये 100 तो कम से कम होंगी। पूरा वेंकट भरा हुआ था, और उसमें ये भी थे जो इनके साथ जो आए हुए थे जेंट्स लोग, वे भी थे। तो काफ़ी सारे जने थे। तो ये देखिए, चश्मदीद नहीं उस पूरे घटनाक्रम की हमारे साथ मौजूद थी, जो बता रही थी कि एक महिला के साथ इस तरह की घटना को कर देना बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसके बाद मुजफ्फरनगर में इस वीडियो का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्रांति सेना ने भी थाने का घेराव किया है। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से वे लोग मांग कर रहे हैं और क्या कुछ इस पूरे मामले पर अब तक हो पाया है। हमारे साथ क्रांति सेना के अध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, क्या पूरा मामला है और किस तरह का आप लोग इसमें मांग करते हैं? दरअसल हिंदू विरोधी गतिविधियां इस समय चरम पर हैं, और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के कारण इस तरह की घटनाओं को बल मिल रहा है। अभी 3 जनवरी को मंसूरपुर थाने के अंतर्गत किंग्स विला नाम के एक होटल में
फैशन शो के नाम पर एक आयोजन किया गया था, जिसमें जावेद हबीब जो हेयर स्टाइल का स्पेशलिस्ट है, उसने एक हिंदू महिला के सर पर थूककर ये कहते हुए थूका कि पानी की यदि कमी है तो इस तरीके से भी काम चलाया जाएगा। उसकी इस घटना से तमाम हिंदू समुदाय में रोष बना हुआ है और चूँकि मामला 3 दिन पुराना है, सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल हो रहा है, लेकिन योगी राज और मोदी राज, जिसे कि हिंदुत्ववादी पार्टी के बड़े ठेकेदार के रूप में जाना जाता है, उनकी इस सरकार के दौरान ऐसे लोग अनाप शनाप हरकतें कर रहे हैं। कभी थूक जिहाद, कभी मेहंदी जिहाद, कभी सब्जियों पर थूकना, इस तरह की घटनाएं आमतौर पर प्रचलित हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाएं लगातार समाज में बढ़ रही हैं और हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। और हिंदुओं की कोई आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, मुकदमे दर्ज करती है, लेकिन इस तरह के मामलों में मुस्लिम कट्टरपंथियों को पूरी तरह छूट दी जा रही है। आज क्रांति सेना ने इस थूकने की इस घटना के खिलाफ मंसूरपुर थाने का घेराव किया है और एक तहरीर दी है जावेद हबीब और इस कार्यक्रम के आयोजकों के नाम से कि यदि 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पार्टी अनिश्चितकालीन इसमें धरना देगी। पार्टी का मानना है कि योगी राज में भी हिंदुओं को टारगेट करने की घटनाओं की कोई कमी नहीं है, बशर्ते इस तरह की घटनाओं को पुलिस प्रशासन नज़रअंदाज कर रहा है और जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए इस तरह की घटनाओं पर कोई कार्रवाई, कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। लेकिन उस वीडियो में देखा जा रहा है कि जिस समय ये घटनाक्रम पूरा हो रहा है तो कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, फिर इतनी देर बाद क्यों अचानक से इस मामले ने तूल पकड़ लिया, इतना विरोध कि थाने तक का घेराव करना पड़ गया संगठनों को? दरअसल जिस समय ये घटना हुई उस समय वहाँ 200 के करीब महिलाएं वहाँ मौजूद थी, क्योंकि ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाओं को उसमें आमंत्रित किया गया था। उस समय कुछ लोगों को वो मजाक लगा और तत्काल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पाई, लेकिन जब बाद में, क्योंकि देर से समझ में आई लोगों को ये घटना, उसके बाद तमाम लोगों की शिकायतें आने लगी और हम लोगों से भी संपर्क किया गया। जिस महिला के साथ ये घटना हुई उसने भी बड़ौद की वो रहने वाली है, उसने भी हमें ही इस चीज़ के लिए उसने कहा कि मुझे शुरू में तो बड़ा अजीब लगा लेकिन बाद में महसूस होगा ये क्या हुआ, तो वो भी घंटों वहाँ रोई। और क्योंकि इस तरह के मामलों में महिलाओं में जो तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन जब उनके परिवारजनों को ऐतराज़ हुआ तब इस तरह की चीज़ सामने आई और इसी को देखते हुए और पार्टी ने भी तुरंत, क्योंकि पार्टी के पास कल ये घटना की जानकारी मिली थी और तत्काल आज इस पर कार्रवाई हुई है। देखिए, जिस तरह से भी आपने कहा है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, भाजपा के नेता कुछ वोट बैंक की वजह से इस मामले पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं के जो है एक तरीके से भावनाओं को ठेस पहुंचने का ये काम हुआ है, तो क्या मानते हैं आप, अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है समय रहते तो इसका फ़र्क चुनाव पर भी पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। अभी आपने तत्काल की, मैं आपको 2 घटनाएं बताता हूँ। एक मेहंदी जिहाद पिछले दिनों हुआ था और अभी एक शिवलिंग की घटना हुई थी पीपल के पेड़ को लेकर, उसमें क्रांति सेना के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि वो एक हिंदूवादी मामला था। लेकिन जो ये कल जो ये 3 तारीख की घटना है थूक जिहाद की, जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से महिला के सर पर थूका गया है और उसे मजाक का विषय भी बनाया गया है, क्या हमारे जनप्रतिनिधि उन्हें नहीं देखी है? उनकी भी जानकारी में है, लेकिन उनकी चुप्पी, उनकी निष्क्रियता, उनका ऐसी घटनाओं को दरकिनार करना समाज को गुस्से में लाने वाली कार्रवाई है और कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में इसका भी खामियाजा कुछ ना कुछ वोटों के रूप में उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस प्रोग्राम के जो आयोजक थे वो कौन लोग थे, क्या उनकी मानसिकता थी कि इस तरह का प्रोग्राम में इस तरह की घटना के बाद भी अब तक कुछ नहीं हुआ? जो जानकारी में है, कोई मोहम्मद नौमान और मोहम्मद अमान और कोई सदर बाज़ार का कोई बड़े दुकानदार है, कल्लू भाई उन्हें बोलते हैं, ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। वो लोग इसके आयोजक थे और पैसा कमाना नंबर 1 उनकी सोच थी और दूसरा हिंदू महिलाओं को, जिस तरीके से आपने देखा होगा लविंग जिहाद का मैटर है, महिलाओं को बहलाना, फुसलाना, बहकाना और उन्हें अपने जाल में फंसाना, उनका धर्मांतरण करना, ये
इसी का एक इसी जो साजिश का हिस्सा है कि ताकि ऐसे कार्यक्रमों में हिंदू महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कहीं ना कहीं उनसे फिर संपर्क बढ़ाकर उन्हें अपने चंगुल में फंसाया जाए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, लगातार इस तरह के बयान आते हैं कि हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो उसकी कुछ और नज़र आ रही है। जिस तरह से आप बता रहे हो कि इस तरह से प्रोग्राम किया गया, इस तरह की घटना की गई। हिंदुत्व का मुद्दा या जो आप देखते होंगे सरकार के तौर पर हिंदुत्ववादी मुद्दों को हवा दी जाती है, वो केवल वोट बैंक को साधने के नज़रिए से दी जाती है, जबकि स्थानीय स्तर पर कई मुद्दे हैं। आप देखेंगे बड़े पैमाने पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेकेदारी का काम है, बड़े बड़े कामों में हाथ, वो सब भाजपा के जनप्रतिनिधि मुस्लिम लोगों को साथ लेकर कर रहे हैं। उनका हिंदुत्व केवल एक दिखावा है, उन्हें कोई हिंदुत्व से मतलब नहीं है और उनका जो मानसिकता केवल पैसा कमाना है, उसके लिए चाहे मुस्लिम साथ हो चाहे कोई भी साथ हो। और यही स्थिति है। सरकार केवल 2-4 घटनाओं को छोड़कर राम मंदिर का मामला कहो या धारा 370 की बात कहो, केवल इन्हीं मुद्दों को लेकर इनको हवा देकर सत्ता में आई है। लेकिन स्थानीय स्तर पर स्थिति इससे जुदा है। कोई हिंदुत्ववादी काम, ना गौवंश पे कोई गौवंश की हत्या पर अंकुश लगा है, ना ही छेड़छाड़ की घटनाओं पर कोई अंकुश लगा है और ना ही इस तरह की थोक जिहाद, मेहंदी जिहाद और लविंग जिहाद की घटनाओं पर किसी तरह की कोई रोक लगी है। क्रांति सेना किस तरह की मांग करती है इस पूरे मामले में, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या अगला कदम आप लोगों का होगा? क्रांति सेना एक कट्टर हिंदुवादी संगठन है और उसका पहला मकसद हिंदुत्ववादी मुद्दों को उठाना है और हिंदुत्व के लिए कार्य करना है, चाहे इसके लिए बीजेपी का विरोध करना पड़े, क्योंकि पहले भी सपा, बसपा, कांग्रेस आदि का विरोध क्रांति सेना के द्वारा होता रहा है। और अगर भाजपा भी उनकी पदचिन्हों पर चलेगी तो पार्टी उसका विरोध करेगी और क्रांति सेना इस मुद्दे पर अन्य जनपदों में भी जहाँ जहाँ संगठन की इकाइयाँ हैं वहाँ इसका विरोध स्वरूप खड़ी होगी। किस तरह का विरोध? सड़कों पर आंदोलन होगा। इनके जनप्रतिनिधियों का जो एक पाखंडी चेहरा है वो सामने लाया जाएगा कि किस तरीके से हिंदुओं का बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि इन्हें हिंदुत्ववादी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ क्रांति सेना के अध्यक्ष मौजूद थे जो बता रहे थे कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो चुनाव पर भी असर पड़ने वाला है। इस मामले को लेकर एक 36 सेकंड का वीडियो किस तरह से इतना बड़ा मुद्दा बन गया, अब आगे देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर मुजफ्फरनगर पुलिस कर पाती है और क्या कुछ कार्रवाई जिस तरह से नेताओं की भी बात यहाँ पर की गई है भारतीय जनता पार्टी इस पर एक्शन ले पाती है। मैं अपने सहयोगी एस चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।